हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। बच्चों, आज हम दिल्ली नगर निगम के स्कूल्स में मार्च के महीने में होने वाले फाइनल एग्ज़ाम की हिंदी की प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे। ये क्लास है 5th। बच्चों, हिंदी की पहले की 2 प्रैक्टिस वर्कशीट्स हम कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 3rd नंबर की प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सवाल है वो एक अनसीन पैसेज है, अपठित गद्यांश का है। इसको पढ़ते हैं। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकें रखने का कक्ष। पुस्तकालय लाइब्रेरी को भी कहते हैं और ये वह जगह है जहाँ पर किताबें रखी जाती हैं। हर स्कूल और कॉलेज में पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय में न केवल किताबें होती हैं बल्कि अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट आदि भी होते हैं। लोग पुस्तकालय में बैठकर मनपसंद किताबें, अखबार और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। हमारे स्कूल में एक बड़ा पुस्तकालय है। उसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं की हजारों पुस्तकें, शब्दकोश यानी डिक्शनरी, मानचित्र यानी नक्शे आदि हैं। बीच में एक बड़ी मेज है। हम वहीं बैठकर किताबें और पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं। बुधवार को हमारी पुस्तकालय की कक्षा होती है। हमारे अध्यापक भी हमारे साथ आते हैं। हमें तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 देखिए, पुस्तकालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पुस्तकालय में किताबें, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, चार्ट आदि होते हैं। बच्चों को कैसी पुस्तकें पढ़ने में मज़ा आता है। बच्चों को तस्वीरों वाली कहानी की किताबें पढ़ने में मज़ा आता है। पुस्तकालय किसे कहते हैं। पुस्तकें रखने के कक्ष को पुस्तकालय कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। पत्रिका का बहुवचन होगा पत्रिकाएं, किताब का बहुवचन किताबें। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो बच्चों, इसका स्त्रीलिंग रूप होगा अध्यापिका। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं नभ और आसमान। पृथ्वी का धरा और भूमि। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ठंडक से हम एक वाक्य बनाएंगे कि पहाड़ों पर ठंडक होती है। चुनौती, जवाहर ने हिमालय की चुनौती स्वीकार की। वीरान, मुझे वीरान जगह पर अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 4 देखिए, वर्तनी के अनुसार सही शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ शब्दों की स्पेलिंग दी गई है, आपको सही स्पेलिंग पर गोला लगाना है। जैसे ये है हिमालय की सही स्पेलिंग, कश्मीर की सही वर्तनी ये है और लालिमा की सही वर्तनी ये है। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। पहर, इसका अर्थ होता है 3 घंटे का समय। सुनहरी, इसका मतलब है सोने के रंग का। प्रश्न 6 देखिए, जवाहरलाल किससे प्रभावित होकर अमरनाथ की यात्रा पर गए। इसका उत्तर है जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों से प्रभावित होकर अमरनाथ की यात्रा पर गए। दूसरा, हिम शिखरों से घिरा मैदान कैसा लग रहा था। इसका उत्तर है हिम शिखरों से घिरा मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रश्न 3, कलकत्ता के लोग जोड़ा सांकों वाला घर को क्या कहते हैं। वे लोग उसे टैगोर भवन कहते थे। प्रश्न 4 देखिए, वर्षा के दिनों में नदी के आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है। उत्तर लिखेंगे हम, वर्षा के दिनों में नदी के आसपास तेज बहते पानी का शोर होने लगता है और आसपास के जीव जंतु खुश हो जाते हैं। 5वां, स्वास्थ्य के लिए पेड़ कैसे उपयोगी हैं। बच्चों, पेड़ों से हमें स्वच्छ हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है और दवाइयाँ भी मिलती हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7, हम क्या उगाते हैं जब पेड़ लगाते हैं। हम क्या उगाते हैं पाठ में पेड़ों के महत्व पर चर्चा की गई है। पेड़ों के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। हम लिखते हैं अनुच्छेद, हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है। पेड़ पक्षियों और जानवरों को रहने के लिए जगह देते हैं। पेड़ उन्हें भोजन भी देते हैं। पेड़ों के भाग जैसे जड़, छाल, फूल, पत्तियां, फल आदि भी हमारे लिए उपयोगी हैं। पेड़ों की लकड़ियां फर्नीचर बनाने, मकान बनाने और ईंधन के काम आती हैं। बच्चों, ऐसे ही और प्रैक्टिस वर्क पेपर्स करने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।